नमस्कार। इस वक्त हम लेबर सुपरिटेंडेंट ऑफिस मोतिहारी के सामने मौजूद है। आप देख रहे होंगे, कुछ पोस्टर भी दिख रहा होगा आपको। बड़ी सी बिल्डिंग है और हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं जो पूर्वी चंपारण के लेबर सुपरिटेंडेंट है और काफ़ी एनर्जेटिक अधिकारी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं ये भी बताएंगे। मैं भी बता देता हूं कि इन्होंने एक बड़ा अद्भुत काम किया है इस फील्ड में, लेबर रिफॉर्म्स के फील्ड में। जो आमतौर पर लेबर की बात की जाती है जो खेतों में या फिर कहीं पे भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन इन्होंने रोहतास जिला में रोहतास जिला में रहते हुए, श्रम अधीक्षक रहते हुए एक ऐसा काम किया है और मोतिहारी में वो वही काम को वो रिपीट करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो क्या है वो काम, खुद सत्य प्रकाश जी से जानेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या है वो काम? मैंने तो इंट्रोडक्शन दे दिया, आप बताइए। देखिए, एक ई श्रम परियोजना चल रही है जिसके तहत आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे मोतिहारी ज़िले में विभिन्न लेबर स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकगण इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे ई श्रम के बारे में परिचर्चा की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निबंधन किया जा रहा है। विगत 3-4 दिनों में 100 से ऊपर श्रमिकों का निबंधन कराया भी जा चुका है और ये प्रक्रिया पूरे सभी प्रखंडों में, विभिन्न गाँवों में और शहरी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। वर्तमान समय में एक ई श्रम की एक मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है जिसका प्रयोजन जिला पदाधिकारी महोदय को समर्पित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने ये सोचा है कि जेल में जितने भी कैदी हैं हमारे, जेल में? जी बिल्कुल, जेल में जो कैदी हैं और उनमें श्रेणीवार और उनमें कुछ पात्रता रखते हुए उन कैदियों में भी कुछ ई श्रम कार्ड की परियोजना को लॉन्च किया जाए। और पूर्ववर्ती ज़िले में मैंने ये ट्राई किया था और वहाँ पे 1000 कैदी के आसपास लोगों का बनाया गया था और मेरा ये मानना है कि कैदी जो भी होते हैं वो अपनी सज़ा प्राप्त करते हैं और उसे अपने जेल में काटते हैं और सरकार द्वारा योजनाओं से उन्हें वंचित करना एक न्यायोचित राय नहीं होगी, क्योंकि जब वो कैदी बन गए और उन्होंने अपने सज़ा को काट लिया तो वो एक मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ना भी सरकार का ही बिल्कुल। तो हम उन्हें वंचित करने से अच्छा अगर उन्हें जोड़ें तो ये भी संभव है कि उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया हो पूर्व में उसे वो दोहराए नहीं और एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रदर्शित करें। देखिए, मतलब कमाल की बात है जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा। सर भी वही कह रहे हैं कि रोहतास में इन्होंने 1000 कैदियों का ई श्रम कार्ड बनाया था। मतलब आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ये पहली बार हुआ था रोहतास में और दूसरी बार अब मोतिहारी में। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग ट्राई कर रहे हैं और इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय से भी अनुमोदन चाहिए और फाइल भी पुट अप हो चुकी है, अंडर प्रोसेस है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सब यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट से ही लोग यहाँ पे जुड़े हैं और सारे पदाधिकारीगण ये चाहते हैं कि जो भी श्रमिक हैं और जो भी लाभ है सरकार की, उसे लास्ट माइल तक पहुँचाया जाए और मेरा ये मानना है कि ये उसी प्रकरण में एक प्रयास है। अगर सफलता हुई तो मतलब श्रेय पूरे मोतिहारी जिले वासियों को जाएगा। श्रेय तो मतलब आपको भी जाना चाहिए क्योंकि ये आइडिया जो है वो आप ही का है, आप ही ने रोहतास में इसको इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि कलेक्टिव होता है ये सब काम, लेकिन आपने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसलिए बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर कैदियों के जो अधिकार होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग का है। तो मतलब होता है, एक प्रोसेस ही ऐसा है कि वो हो जाता है। लेकिन श्रम कार्ड बनाना जैसी सोच एक अद्भुत सोच है और इसका फायदा क्या होगा ये जानते हैं। क्या फायदा होगा इससे कैदियों? देखिए, वर्तमान समय में तो ये डेटाबेस तैयार हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी दुर्घटना मृत्यु होती है उसमें केंद्र सरकार के माध्यम से 2 लाख एवं राज्य सरकार के माध्यम से 1 लाख उनके आश्रितों को दिया जाता है और स्वाभाविक मृत्यु उपरांत उन्हें बिहार शताब्दी योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये की राशि मिलती है। अन्य राज्यों में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी योजनाओं को इससे जोड़ा गया है और कई जगहों पे इसको पात्रता का आधार भी माना गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही ये डेटाबेस पूर्णतः तैयार हो जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और जो भी लाभ है उनसे उनको जोड़ के और यथासंभव सरकार लास्ट डोर डिलीवरी का जो अपना प्रयास है उसको फुलफिल तो मतलब एक तो ये है कि उनको जो अगर एक्सीडेंटल डेथ इन कस्टडी, मतलब जेल के भीतर भी उनकी अगर कस्टडी डेथ होती है एक्सीडेंटल, तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। बिल्कुल, अगर कोई कार्ड बन चुका है किसी का और उनकी डेथ होती है
और उसका अगर सर्टिफिकेट जो होता है नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए उन्हें डेफिनेटली लाभ मिलेगा। या नेचुरल डेथ होता है तो 30,000 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल 30,000 रुपये मिलते तो हैं। ये फायदा उनके परिवार को होगा। बिल्कुल आश्रितों के लिए ही ये लाभ है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई अप्लाई कर नहीं सकता है, तो उनके आश्रितों को ये लाभ मिलेगा। तो आश्रितों को एक प्रपत्र होता है, उसके अंदर भर के बिहार शताब्दी योजना के अंतर्गत वो अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, देखिए दावे की जांच करके उसके मतलब हम लोग सर कहते हैं कि सरकार को कोसते हैं बार बार कई चीज़ों के लिए, वो ठीक भी है अपनी जगह जो जैसा, लेकिन ये जो मतलब मेरी बात हुई तो इसका कोई स्पष्ट गाइडलाइन कानून में या इस कार्ड के उसमें नहीं है, लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट करवाया रोहतास में। और अब देखिए इसमें गाइडलाइन की बात ये अगर देखा जाए तो इसमें ये कहा गया है जो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, ठीक है, बहुत सारे आप जेल में अगर जाएंगे तो अंडर ट्रायल प्रिजनर बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोर्ट में अभी काफ़ी केस लंबित हैं, बहुत ऐसे वो भी लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं और कोर्ट में। तो मेरा ये मानना है कि हम एक सज़ा पाने वाले को दूसरे से कंपैरिजन ना करें, और कोई अगर लाभ से जोड़ा जा सकता है तो हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, और उन्हें अगर जोड़ने का प्रावधान है और जैसे सरकार से भी हम लोग अनुमोदन के लिए फाइल भी पुटअप किए हैं, तो अनुमोदन प्राप्त होता है तो डेफिनेटली हम उनको लास्ट एक भी आदमी अगर बचता है तो उससे जोड़ने का पूरा तो प्रयास। ये सिर्फ अंडर ट्रायल के लिए है या सजायाफ्ता के लिए? देखिए इसमें जो प्रपोजल है इसके लिए विभिन्न अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। अभी तो अंडर ट्रायल के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी अगर ट्रायल कन्विक्टेड भी होते हैं तो क्राइम्स के अनुसार उसको बनाया जाएगा। रोहतास में कैसे किया था? रोहतास में हमने अंडर ट्रायल का किया था। अंडर ट्रायल बिल्कुल उनकी ही संख्या ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 80-85% तो अंडर ट्रायल आ जाते हैं। तो मतलब उन्हें और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छोटे क्राइम के लिए अंदर जाते हैं, ठीक है, और बहुत तो ऐसे होते हैं जो निर्दोष भी पाए जाते हैं। इसको रिफॉर्मेटिव एक्शन भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप NHRC का आप जब भी देखेंगे तो उनका प्रयोजन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिफॉर्मेटिव किया जाए, क्योंकि जेल भेजने का पर्पस कतई नहीं है कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, उन्हें सभी योजना से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत अभी जो वर्तमान समय में लाभ मिला है उनके आश्रितों को मिलना है। और सब लोगों का ये मानना है कि जो आश्रित होते हैं, क्योंकि एक अगर किसी क्रिमिनल के भी अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे तो उनके परिवार की कोई दोष नहीं है उसमें, उनके बाल बच्चों का कोई दोष नहीं है, तो उन्हें आप समाज से लाभ से अगर वंचित करते हैं तो ये न्यायोचित नहीं लगता है, प्रतीत नहीं होता है। तो क्या उम्मीद है कब से मतलब ये शुरू हो सकता है? बहुत जल्द ही इस पे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा, और जो भी डायरेक्शन प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्ड बनाने में हमारे तरफ से कोई कमी नहीं की जाएगी, और जब भी इस समय इसको अनुमोदन प्राप्त किया जाता है उसके 1 सप्ताह के अंदर मेरे ख्याल से इसको प्राप्त करते हुए और लक्ष्य को 15 से 20 दिन में प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये कमाल की बात है, और पूर्वी चंपारण के लिए मतलब एक अच्छी खबर कि यहाँ जो जेल में अंडर ट्रायल या सजायाफ्ता जो कैदी है, लगभग 3,000 के आसपास वो कैदी है, उनका ई श्रम कार्ड बनेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि उनके आश्रितों को अगर कैदी की मौत एक्सीडेंटल होती है तो 3 लाख रुपए, स्वाभाविक होती है तो 30,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। एक अभूतपूर्व अनोखा यूनिक मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कार्यक्रम बना है जो जिसका अनुकरण आने वाले दिनों में बिहार के तमाम जिलों में शायद किया जाएगा। इसके लिए सत्यप्रकाश जी जैसे युवा ऊर्जावान अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिए जो इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लेकर आते हैं। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की भी सराहना की जानी चाहिए जो ऐसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, करवाते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस आइडिया के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये शुरू होगा और हम लोग संभव हो तो चलकर जेल में भी इस चीज़ को कवर करें। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध और भी होगा, जितने भी वंचित सेक्शन हैं, जैसे दिव्यांग भाई लोग हैं अपने, और जो भी श्रमिक हैं जो अभी तक किसी भी डिलेमा में हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाएं या ना बनवाएं, उसे यथाशीघ्र बनवा लें। सरकार के द्वारा कभी भी इसमें अनाउंसमेंट की जा सकती है और विभिन्न योजनाओं को जोड़ा जा सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा पुनः अनुरोध होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई श्रम कार्ड बनवाएं। जरूर जरूर। तो ई श्रम कार्ड बनवाएं, न सिर्फ आम नागरिक बल्कि जो जेल के भीतर है उनके लिए भी ये सुविधा है। तो कमाल की बात है, चंपारण में इन दिनों ऐसा भी बहुत कमाल की चीज़ें हो रही हैं, पेड़ों को बचाया जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसी कड़ी में नए अधिकारी जो आए हैं सत्यप्रकाश जी, इनका आउट ऑफ बॉक्स आइडिया देखते हैं कितना कमाल करता है, करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है इतना ज़रूर करेगा कि कम से कम पूरे बिहार में इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत सरकार को समझ में आएगी। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।